नमस्कार मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों। अब वो समय आ गया है, वो सच आपके सामने आएगा जिसे दिल मानना नहीं चाहता। मकर राशि वालों, कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें वह स्वीकार करना पड़ता है कि जिसे हमारा दिल नहीं मानना चाहता। आने वाला समय आपके लिए कुछ ऐसी ही परिस्थितियां लेकर आ सकता है। आप में से कई लोग पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे होंगे कि जीवन में कुछ ना कुछ बदल रहा है। कुछ रिश्तों का व्यवहार बदल रहा है, कुछ योजनाएं अचानक रुक रही हैं, कुछ ऐसे सवाल मन में उठ रहे हैं जिनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला। पर ज्योतिष कहता है कि जब जीवन में रहस्यमयी घटनाएं बढ़ने लगें तो समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड आपको किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। इस समय एक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति बन रही है जो मकर राशि वालों के जीवन में गहरे स्तर पर प्रभाव डाल सकती है। और यह प्रभाव केवल भारी घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित करेगा। मघा नक्षत्र में केतु देव जो कि अभी गोचर कर रहे हैं, चरण परिवर्तन करके 29 मार्च को प्रवेश करेंगे। और मघा नक्षत्र के स्वामी जो है वो केतु देव ही होते हैं। इसके देवता आपके पितृगण या पूर्वज होते हैं और प्रतीक जो है वो राज सिंहासन होता है। यह नक्षत्र सम्मान, विरासत, पूर्वजों का आशीर्वाद और कर्मों के फल से जुड़ा हुआ माना जाता है। मघा नक्षत्र में व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता, आत्मसम्मान, अपनी पहचान बनाने की प्रेरणा देता है। पर साथ ही यह नक्षत्र जीवन में ऐसे अनुभव भी देता है जो इंसान को भीतर से परिपक्व बना देता है। अब मघा नक्षत्र में जब केतु देव अपना चरण परिवर्तन कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात होगी आपके रिश्तों की। कुछ लोगों का असली चेहरा आपके सामने आता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों को आप अपना समझते थे उनके व्यवहार में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। यह समय आपको यह समझाने आया है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होगा। तो आप समझकर, सोचकर अपने रिश्तों को मनाने की कोशिश करें। लेकिन घबराने की बात नहीं है मित्रों। कभी कभी जीवन में कुछ लोगों का दूर होना भी ईश्वर की योजना का हिस्सा ही होता है। दूसरा भाव, आपके जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके मन और सोच पर पड़ेगा। आपके जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार करना शुरू करेंगे। अचानक आपको लगेगा कि केवल पैसा, पद और प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं है। मन आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित हो सकता है। तो आपका मन पूजा पाठ, ध्यान, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तीसरा प्रभाव आर्थिक मामलों में दिखाई देगा आपको। कुछ लोगों को अचानक लाभ मिलने के योग बनेंगे। रुका हुआ धन आपको वापस मिलेगा या किसी पुराने निवेश से आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं कुछ लोगों को अचानक खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं सोच समझ कर लेना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए समय सावधानी रखनी होगी। पुरानी समस्याओं को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। समय पर जांच और उचित देखभाल आपको करवानी होगी। मित्रों, सबसे बड़ा संदेश आपके लिए ये रहेगा मेरे मकर राशि वाले दर्शकों कि यह समय आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आया है। तो आप ये ध्यान रखिए, जो बातें अब तक छिपी हुई थी वे बातें आपकी सामने आ सकती हैं। जो भ्रम अब तक आपके मन में थे वे समाप्त हो सकते हैं और जो लोग वास्तव में आपके साथ हैं उनकी पहचान भी स्पष्ट हो सकती है। जीवन में हर बदलाव किसी न किसी नई शुरुआत का संकेत होता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, स्वयं पर आपको विश्वास बनाए रखना होगा। उपाय की दृष्टि से प्रतिदिन आप भगवान शिव को जल अर्पण करें, जलाभिषेक करें, केतु देव का मंत्र जाप आप करें। अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करें और उनको ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। घर और मन दोनों को नकारात्मकता से मुक्त करने का प्रयास करें। आने वाला समय मित्रों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सच दिखाता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है सच शुरुआत में आपको कठिन लगे, लेकिन वही सच आपकी वास्तविक शक्ति का परिचय भी कराएगा। कभी कभी ईश्वर हमारी जिंदगी की कुछ चीज़ें इसीलिए हटाता है मित्रों, ताकि हम
हमें वह चीज़ मिल सके जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में जय महाकाल या जय केतु देव जरूर लिखें, जिससे आपके ऊपर केतु देव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।